हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी नई पेशकश फ्लैशबैक, जो एक किस्म का थ्रोबैक है मेरे पास्ट पर भी, नॉस्टैल्जिया है, वो आपको पसंद आ रहा होगा वो प्रोग्राम। तो ये एक सीरीज़ थी इंटरव्यूज़ की, करीब 100-125 इंटरव्यूज़ मैंने करे थे 15 साल पहले बीबीसी के लिए, जो एफएम पर भी प्रसारित हुए थे। ये इंटरव्यूज़ हम करते थे न्यूज़ मेकर्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, बिजनेस टाइकून्स और स्पोर्टिंग ग्रेट्स के साथ, एंटरटेनमेंट की दुनिया के सितारों के साथ। और इन सब से हम काफ़ी अलग तरह की बातचीत करते थे। उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछते थे, फेवरेट स्पोर्ट्स एंड फिल्म स्टार्स के बारे में पूछते थे, उनका फेवरेट म्यूज़िक जानने की कोशिश करते थे, क्या उनका जीवन दर्शन रहा, किसने उनको इंस्पायर किया, कैसे उनकी यात्रा रही, जिस मुकाम पर वो पहुँचे वहाँ तक पहुँचने के लिए किस तरह का स्ट्रगल, संघर्ष रहा। और इन सारे इंटरव्यूज़ से जो एक बात बहुत क्लियरली मुझे समझ में आई कि कोई भी फ्लैश इन द पैन नहीं था, कोई भी तुक्के से बड़ा आदमी नहीं बना था, सितारा नहीं बना था। सब ने बहुत मेहनत की थी, सब ने बहुत अनुशासन सब में था, सब ने बहुत लगन दिखाई थी। बहुत ही मेहनत, लगन, अनुशासन, जीवटता से वो वहाँ पहुँचे थे जहाँ ऐसे मुकाम पर जब हमने उनका इंटरव्यू करने की सोची, रिक्वेस्ट किया और फिर उनसे समय लिया। तो एक से एक सितारों की कहानी है ये। और आज हम इस कड़ी में आपके सामने पेश कर रहे हैं मेरे एक बहुत ही फेवरेट स्टार को, जिसकी आंखों के ट्विंकल पे, जिनके गाना गाने के अंदाज पे, जिनके मटकने, लटके, झटके दिखाने, उछल कूद के अंदाज पे एक पूरी जनरेशन फिदा थी। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं शम्मी कपूर की। तो आप ज़रूर सुनिए ये इंटरव्यू, और जिसमें वो बताएंगे कैसे उन्होंने आधी रात को डिसाइड किया कि वो शादी करेंगे, किस तरह से वो फिल्मों में आए, कैसे उनका करियर बदला, कैसे उन्होंने याहू के बारे में सोचा, उनका फेमस वॉर क्राई। तो सुनिएगा आप शम्मी कपूर का ये इंटरव्यू और बताइएगा ज़रूर हमें आपको कैसा लगा। और जी हाँ, प्लीज़ अगर आप इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा हौसला और बढ़ेगा, मैं और उत्साहित और प्रोत्साहित महसूस करूँगा। तो बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज हमारे गेस्ट हैं 1960s के रॉकिंग, डांसिंग, सिंगिंग स्टार शम्मी कपूर। सबसे पहले तो शम्मी कपूर साहब, आपको देख के सबसे पहले ये सब नाम ध्यान आते हैं ना, जंगली जानवर, याहू, कूदो, ये सब कैसे सोचा आपने? याहू किसकी इन्वेंशन थी? मैंने याहू पहली बार तुम सा नहीं देखा में इस्तेमाल किया था। वो भंगड़ा डांस होता है, लड़का लड़की में, लड़का चेस कर रहा है लड़की को, स्लिप करता है, फिर भागता है, फिर उसको चेस करता है, इवेंचुअली जब पकड़ता था, याहू करके एक एक्सप्रेशन था। इट वाज अ वेरी मैकर्स फीलिंग, यू नो, ऑफ हैविंग गॉट हिज गर्ल इवेंचुअली. I repeated that again in Dil Dekhe Dekho, in the same type of a situation, because it was directed by Nasir Hussain, both the movies. And eventually I made that into a song situation in Jangli. And that's how it became very, very popular. तो ये जो याहू शब्द था, इट वाज समथिंग लाइक अ कोई टार्जन की वॉर क्राई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग हैप्पी, खुशी का इजहार था। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मुझे यहाँ पर बम्बई में जब ये याहू इंटरनेट वाले मिले थे, और लड़का जेरी और डेविड यहाँ पे आए थे, याहू डॉट जेरी यांग, जी हाँ, और उन्होंने याहू डॉट इंडिया जब यहाँ पे शुरू किया था, तो ताज में उन्होंने पार्टी रखी थी और मुझे बुलाया था वहाँ पे। और बड़ी ताजुब की बात होगी आपको सुनकर कि वहाँ पे एक बैंड भी था, और बैंड ने जो गाना शुरू किया था वो था याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। And that American, I asked him, how did you? He said, because I have been told all over that this is your expression. क्या बात है शम्मी कपूर साहब। मतलब लोग तो अब बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड बड़ा इंटरनेशनल हो रहा है, लेकिन आपने याहू को 60 के दशक में इतना ज़बरदस्त हिट बना दिया था कि अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट कंपनीज में। आपको हैरानगी होगी सुन के कि यहाँ काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं, इंक्लूडिंग माय फैमिली मेम्बर्स। लाइक रणधीर कपूर वंस रैंग मी अप एंड सेड, अंकल आपने बताया नहीं मुझे कि याहू आपकी कंपनी है। मैंने कहा पागल आदमी, अगर ये याहू मेरी कंपनी होती तो मैं यहाँ बैठा होता, मैं वहाँ अमेरिका में होता। क्योंकि आप कपूर फैमिली से हैं, एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फिल्मी फैमिली थी। पृथ्वीराज कपूर साहब को कौन नहीं जानता, राज कपूर आपके बड़े ब्रदर भी बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर और एक्टर, फिल्म मेकर थे। तो उससे आपको सहूलियत रही फिल्मों में आने में, या एक बैगेज था कि भाई हमें भी ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, तो और मुश्किल हुई? हम एक नाम और भूल गए बीच में। मैं पृथ्वीराज कपूर जी का बेटा, राज कपूर साहब का भाई, गीता बाली का खौंद भी था। इसमें आप एडवांटेजेस समझ लीजिए या डिसएडवांटेज समझ लीजिए, क्योंकि मैं ज़िंदगी के अपने शुरू के जो 5 साल अपनी फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे मैं इसी रिश्ते से जाना गया था। यही पहचान थी मेरी कि ये
पृथ्वीराज कपूर का बेटा है या राज कपूर का भाई है और गीता बाली का खामंद है। मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई एडवांटेज था, लेकिन ये ज़रूर है कि एक इंसेंटिव था कि आदमी और कोशिश करे टू क्रिएट वन्स ओन आइडेंटिटी सो दैट आई कैन ऑल्सो स्टैंड ऑन दैट सेम पेडेस्टल एंड टुक मी 5 years to do that. और मुझे कुछ ऐसा भी ध्यान आ रहा है कि शुरू में जो आपकी फिल्में थी या बीच में फिल्में थी, पता नहीं शायद मैं गलत हूँ, तो उसमें आप पतली सी मूछें भी रखते थे, फिर एकदम से क्लीन शेवन हुए। तो क्या मूछें काटने से किस्मत बदली या मूछें उगाने से किस्मत बदली? आप यकीन कीजिए मेरी मूछें भी नहीं उगती थी। ये तो बड़ा जबरदस्त हैंडीकैप था। जी हाँ, मैं उस पर मलाई लगाया करता था जब मैं थिएटर में काम करता था, और मलाई लगा कर कोशिश करता था कि मूछें निकल आएँ, और फिर और नहीं तो हम लोग माचिस की तीली जलाकर उसमें जो कालक होती है वो कालक से एक बारीक लाइन बनाया करता था। ये मेरी मूछें थी। जब मैंने रेल का डिब्बा पिक्चर की मधुबाला के साथ, तो उन्होंने बताया कि तुम इतने पतले हो कि मैं तुम्हारी हीरोइन नहीं लगती, शायद कुछ और लगती हूँ, तो तुम कुछ पुट ऑन सम वेट। और मैंने वहाँ से बियर पीनी शुरू की थी। और दरअसल ये मूछ काटने से हुआ या नहीं काटने से हुआ, लेकिन ये ज़रूर है कि व्हेन आई साइन तुम सा नहीं देखा, मैंने समझा कि अब ये मेरी ज़िंदगी का एक आखिरी मौका है, चांस है, जिसमें अगर किस्मत ने साथ दिया तो कुछ बन जाएंगे, और वरना छोड़ छाड़ के यहाँ से फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी हो गई है, जाएंगे कहीं आसाम में टीम मैनेजर के कहीं पोस्ट वोस्ट लेंगे, घोड़े पे सवारी करेंगे, बगल में एक चाबुक रखेंगे और मारेंगे। एक हिप फ्लास्क होना चाहिए विस्की का। मतलब एब्सोल्युटली इतनी डेस्परेशन हो गई थी। और व्हेन आई वेंट फॉर अ न्यू लुक, आई गेव माई सेल्फ अ क्रू कट, बाल काट दिए थे छोटे, मूछ वूछ गायब हो गई थी, और जीन वीन पहन कर, और फिर वो एक अंदाज ज़रा नया शुरू हुआ था, वो तुम सा नहीं देखा से हुआ था। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सेक्सी अंदाज था, क्योंकि लोग बड़े फिदा होते थे और एक ख़ास तरह का बिल्कुल लुक था जो बहुत ही एक अग्रेसिव हीरो इन रोमांस ऑल्सो। बट हम आगे बढ़ें उससे पहले शम्मी कपूर साहब, एक और कोई नगमा बताइए जो आपको बहुत पसंद रहता हो, या जो खाली बैठ के कभी गुनगुनाने का भी मन करता हो, सुनने का मन करता हो। यूँ तो हमने लाख हसीन देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। ये गाना मेरे पिक्चर में आने से पहले रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म साहब ने पिक्चर प्रोड्यूस की थी, मिस्टर एस मुखर्जी एंड तोलाराम जलाल। नासिर हुसैन की पहली पिक्चर थी ये, तो उनको मौका मिला था इस पिक्चर में काम डायरेक्ट करने का, और मुझे ये पिक्चर मिली जिसकी हिस्ट्री मैंने बाद में मुझे बताई गई कि मिस्टर देवानंद वॉज ऑफर्ड दिस पिक्चर, और ये गाना was recorded at that time when O.P. Nayyar thought Devanand was going to sing this song. और ये गाना साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा था। खैर देवानंद ने पिक्चर नहीं की, तो ये पिक्चर मुझे दी गई, और मुझे मालूम नहीं था कि ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी में कुछ हिस्ट्री सा हो गया कि देवानंद ने पिक्चर की और छोड़ दी, और मैंने पिक्चर ले ली। अरे ऐसा और कितनी बार हुआ? इसके बाद एक ऐसा फिर इत्तेफाक हुआ कि सबोध मुखर्जी के साथ देवानंद ने मुनीम जी पिक्चर बनाई, फिल्मिस्तान में पेइंग गेस्ट बनाई। फिर जब सबोध मुखर्जी ने अपनी प्रोडक्शन शुरू की, लव मैरिज, वो बनाई उन्होंने उसके साथ। तब तक मैं नासिर हुसैन के साथ 2 पिक्चरें बना चुका था, तुमसा नहीं देखा, दिल दे के देखो, दोनों ही सुपरहिट पिक्चरें थी। उसके बाद जब नासिर ने पिक्चर अपनी अनाउंस की, दैट वाज विद देवानंद इन इट, दैट वाज जब प्यार किसी से होता है। लेकिन देखिए उससे हुआ क्या कि सबोध मुखर्जी को गुस्सा आया कि नासिर को देवानंद ने ले लिया, तो मैं नासिर के हीरो को ले लूँगा, लिहाजा आई गॉट जंगली। अरे जंगली वॉज मेड बाय सबोध मुखर्जी। जंगली का ओरिजिनल नाम था मिस्टर हिटलर, और मैंने उसमें काम किया। देवानंद ने जब प्यार किसी से होता, वो भी हिट थी, और जंगली अपनी जगह बहुत बड़ी हिट हुई। जंगली तो अपने आप में एक कल्ट फिल्म थी। हाँ, उसमें बहुत फर्स्ट, मतलब कि पहली बार जो स्क्रीन पे एक कलर पिक्चर बनती थी, उससे पहले हिस्टोरिकल होती है, माइथोलॉजी पिक्चर होती थी। दिस इज़ अ रोमांटिक म्यूजिकल कॉमेडी पिक्चर, वो बनाई गई कलर में। फिर उसे एक्सटेंसिवली कश्मीर में जाके शूट किया, जो होता नहीं था उससे पहले। तुमसा नहीं देखा कि बैकग्राउंड था आसाम, और हमने शूटिंग की थी यहाँ लोकल बोरीवली और मलाड के पीछे जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे जाके शूटिंग की थी। दिल दे के देखो ज़रा रानी खेत तक पहुँचे थे हम लोग, लेकिन जंगली की शूटिंग कश्मीर में हुई, शिमला में हुई। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग।
The first musical comedy romantic movie made in color, and it was super hit. जो आपने अपना अंदाज डेवलप किया था कि एक अलग तरह से बिल्कुल डांस करना, अलग तरह से कोट करना या वू करना अपनी हीरोइन को, अलग तरह से डायलॉग बोलना, चलना भी अलग तरह से, वो आपकी शुरुआती फिल्मों से बिल्कुल अलग था। तो ये आपने किसको मॉडल बनाया था? कुछ लोग कहते हैं एल्विस प्रेस्ले, यू वर रिगार्डेड एज इंडियाज एल्विस प्रेस्ले। क्या वो सच में मॉडल थे या कोई और दिमाग में क्या रूप था आपकी कि बस अब ये मेरा स्वरूप बदल के ऐसा हो जाएगा? तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उससे पहले जितनी भी मैंने पिक्चरें की हैं उसमें मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि मैं अपना कोई स्टाइल क्रिएट कर सकूं या हाथ पैर फैला सकूं। ये पहली बार था तुमसा नहीं देखा मैं जहाँ पे मुझे इस किस्म का म्यूज़िक मिला। फिर दिल दे के देखो और फिर जंगली में इट वाज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि लोग एल्विस के साथ मुझे इक्वेट करते हैं वगैरह। मैंने एल्विस की पिक्चरें इतनी नहीं देखी जितना कि उसका म्यूज़िक सुना है, और म्यूज़िक हमेशा मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, म्यूज़िक ने इन्फ्लुएंस किया मुझे बहुत। और मुझे डांस करने का बड़ा शौक था। वो कैसे हुआ? क्योंकि बड़ा खास तरह का रिदम था आपकी बॉडी में, तो वो रिदम लाना अपने आप में, ये तो इट मस्ट बी एन आर्ट। कैसे डेवलप हुआ था? इसमें बड़ी राज की बात है, और वो ये है कि मुझे डांस करना आता नहीं। ऐसा मैटर मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जहाँ माटुंगा में रहा करते थे पिताजी के साथ, वहाँ दादर पे एक सैलून था, डांस हॉल किस्म का, जहाँ पे कुछ 20 रुपये 1 घंटे के में टीच करती थी महिला। तो हमने जाके 2-3 दफ़े लेसन्स लिए, वहाँ पर टैंगो सीखने की कोशिश की ना, हमें टैंगो आया वगैरह। लड़की खूबसूरत थी तो हम कोशिश की कि हम टैंगो नहीं सीखेंगे, लड़की सीख। खैर, और वो बड़ी जवानी की बात थी, 18-19 साल की उम्र थी हमारी। लेकिन ये हकीकत है कि मुझे डांस करना नहीं आता, मुझे म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है, और ये म्यूज़िक मेरे अंदर बचपन से ही है। कुछ जब मैं थिएटर में पापा जी के साथ, मेरे पिताजी के साथ टूर पे जाया करता था, और उन रातों को मैंने जब अलग अलग जगह पे गुजारी हैं वो अपने म्यूज़िक के साथ गुजारी, विद माई रेड ग्रामोफोन रिकॉर्ड प्लेयर एंड अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स and up on some terrace looking at the moon, and I used to give expression to music, my own expression, whatever the music. और जब ये छतों पे चांद को देखते हुए म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे, तो कोई खातून का भी ख्वाब आता था माइंड में, कोई लड़की की भी छवि होती थी? मैं समझता हूँ मैंने ज़िंदगी में मतलब आज तक उससे ज़्यादा हसीन लड़की नहीं देखी, and that was मधुबाला। And I did the first picture with her, रेल का डिब्बा जीवन ज्योति के बाद उसी वक्त शुरू हुई थी। She was a top star at that time। और आप यकीन कीजिए मैं डायलॉग भूल जाया करता था, मैं फिर देखता रह जाता था उसको। I just look at her and she to laugh. She had that funny way of Yes. look that Very look in her twisted eyes. smile. She had that look in her eyes and she would say, I know what's happening to you, baby. And we became very good friends. But she was a very big source of inspiration. अच्छा, मधुबाला तो खैर एस्टैब्लिश स्टार थी आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आए, लेकिन कई लोगों को आपने एस्टैब्लिश स्टार्स बनाया। ये सब से कैसी इक्वेशन रहती थी? क्या ये सब जैसे आप मधुबाला के औ में थे, आपके औ में रहते थे? Not exactly that, but मैंने जब ज़िंदगी में अपनी एक आइडेंटिटी और एस्टैब्लिश कर दी, पीपल कुड इक्वेट विद दैट, एंड और मुझे महसूस हो गया मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत पिक्चरें बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ कर लिया, मुझे कुछ नहीं हुआ और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं मिला, और बेकार में एक परेशानी होती थी, क्योंकि बाकी पिक्चर आई टू शेयर इट विद समबडी। उसके बाद मैंने सब पिक्चरें जो आपने की, आई ब्रॉट इन न्यू गर्ल्स, दे वर ऑफर्ड टू मी, आशा पारेख इन दिल दे के देखो, अमिता एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन तुमसा नहीं देखा, हर फर्स्ट पिक्चर एज अ हीरोइन, और कल्पना इन प्रोफेसर थी, सायरा इन जंगली, शर्मिला टैगोर इन कश्मीर की कली, और I was very happy with working with these people because I felt very comfortable. और ये सब मरती होंगी आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मरती थी, कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। सब अपनी अपनी जगह खुश थी। They had an opportunity to be able to make a career out for themselves. They're very successful. और I got what I wanted. I wanted my role to be free of any interference. मतलब हर तरह से बस अपनी दादागिरी, फिल्म में, पूरे रोल में भी अपनी, स्पेस में भी अपनी, स्क्रीन प्रेजेंस में भी, और हीरोइन का रोल भी जैसे आप चाहें वैसे घुमाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और दादागिरी नहीं, लेकिन बेसिकली फ्रीडम टू डू व्हाट आई वांटेड टू डू द वे आई वांटेड टू डू इट, बिकॉज आई मेड हैप्पी मूवीज एंड फॉर दैट इट वाज वेरी नेसेसरी फॉर मी टू बी हैप्पी, और वो आपको स्क्रीन पे नजर आता है। दिस इज अ हैप्पी मैन। Very simple movies. Boy chases girl chases very aggressively.
हाँ, अपना अपना स्टाइल है। और गर्ल नाना नाना करती करती भागती रहती है, लड़का चेस करता रहता है, इसमें 8-10 गाने गाएगा उसके साथ, फिर एक विलेन आ जाएगा, प्राण जी भी आ जाएंगे बीच में, एंड में उनके साथ फाइट होगी, फिर हीरो प्राण जी को मारेगा और लड़की को अपने घोड़े पे बिठा कर ले जाएगा वापस। दैट इज द होल थिंग, फिनिश, एंड ऑफ द स्टोरी। मज़ेदार बात ये थी कि आप शायद उन पहले चुनिंदा स्टार्स में थे जिनसे लोग, जैसे अब कहते हैं ना कि शाहरुख खान तो भाई हर फिल्म में शाहरुख खान ही होगा, तो कुछ हद तक देवानंद हर फिल्म में देवानंद ही होते थे, या शम्मी कपूर हर फिल्म में शम्मी कपूर होते थे। बाकी उस ज़माने में दिलीप कुमार भी अलग फिल्मों के हिसाब से कुछ करने की कोशिश करते थे, राज कपूर भी, दूसरे लोग भी, बट शम्मी कपूर वाज शम्मी कपूर एंड पीपल लव्ड हिम फॉर दैट। आई सपोज दैट वाज व्हाट रिकग्निशन वाज ऑल अबाउट। एंड आप यकीन कीजिएगा, हमारे ज़माने में एक और बहुत बड़ी बात थी, वो जो आज नज़र नहीं आती, कि अगर कोई कहानी या स्टोरी लिखी गई हो जिसमें जिस टाइप की है वो, अगर वो दारा सिंह जी के लिए लिखी गई तो फिर दारा सिंह ही काम करेंगे उसमें वो आप ना शम्मी कपूर को लेंगे और ना दिलीप कुमार को लेंगे। और अगर आपने कोई मैथोलॉजी बनानी हो तो उसमें माहीपाल जी आएंगे और माहीपाल ही काम करेंगे, उसमें राज कपूर काम नहीं कर पाएंगे और ना शम्मी कपूर काम करेगा। तो जो शम्मी कपूर के लिए पिक्चर लिखेगा उसमें शम्मी कपूर काम करेगा, एक्सेप्ट फॉर देवानंद जो चांस मारेंगे, दिलीप साहब नहीं करेंगे, राज कपूर भी नहीं करेंगे। तो हमारे वक्त में हर कोई के लिए अपना अपना एक कैनवस था। आजकल तो पीपल स्टार्ट विद के जी अमिताभ को ले लो, अच्छा अमिताभ नहीं मिलता तो शाहरुख को ले लो, अच्छा शाहरुख नहीं मिलता तो लेट अस टेक सलमान, अच्छा सलमान तो आमिर तो है ना। व्हाट इज दिस, आई डोंट नो व्हाट इज दिस कॉल्ड। यू आर नॉट राइटिंग अ पिक्चर फॉर द आर्टिस्ट, यू आर राइटिंग अ पिक्चर टू मेक अ प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें जो कोई आ जाए वो फिट हो जाता है। लेकिन आपने एक दिलचस्प बात कही थी थोड़ी देर पहले की, जैसे देवानंद ने पिक्चर छोड़ी थी वो आपको मिल गई। इनफैक्ट कई बड़े ब्रेक्स फिल्मी दुनिया में, शायद दुनिया में ही शायद ऐसे हुए हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा एक बार मुझे बता रहे थे कि उनको दीवार ऑफर हुई थी, तो बड़ी क्लासिक ऐसे केसेस हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप देवानंद की मैंने 2 पिक्चर का बताया ना, तीसरा तो सुना नहीं आपने। नासिर मेरा बड़ा दोस्त, हमने तुमसा नहीं देखा साथ में की थी, दिल दे के देखो साथ में की थी, और फिर अचानक एक दिन फ़ोन आया उसका कि मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ एंड आई वांट टू वर्क इन इट। मैंने कहा आई बीन टोल्ड दैट समबडी एल्स इज वर्किंग इन दिस पिक्चर। तो मेरा कल रात को झगड़ा हो गया उसका कुछ झगड़ा हो गया देवानंद साहब के साथ, फिर देवानंद साहब थे उस पिक्चर में, और पिक्चर थी तीसरी मंजिल। मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे लेटर ला दो कि देव साहब ने रेडीली और एग्रीएबली लेट्स मी डू दिस पिक्चर। ही गॉट मी द लेटर and again making तीसरी मंजिल was a great experience। हम आगे बढ़ें शम्मी कपूर साहब, उससे पहले एक और अपने पसंद का गाना बताइए, चाहे तीसरी मंजिल का चाहे किसी और फिल्म का। That was one big picture for R.D. Burman, तीसरी मंजिल। Nasir wanted to try something different and he told me about it कि एक बड़ा अच्छा लड़का है, उसका म्यूज़िक सुनो। और मैंने कहा ज़रूर सुनो। कहता R.D. Burman। तो मैं अपनी कहीं शूटिंग कर रहा था, वहाँ शूटिंग से मैं नासिर के घर गया, वहाँ नहा धोकर बैठे, विस्की का ग्लास सामने रखा और R.D. बर्मन से कहा कि हाँ सुनाओ भाई। तो पंचम बड़ा नर्वस था बेचारा, लेकिन उसने पहली ट्यून जो सुनाई थी और उसने ट्यून जो शुरू की, आई फिनिश दैट ट्यून। क्या बात है सर। ही स्टार्टेड विद हे कंचा मालाई सुन को तारा खसे दियो ना, और मैंने उसको एंड किया देव तारा माते रहो ना चुन पानी खसे दियो ना। दिस इज अ नेपालीज ट्यून जो मैंने दार्जिलिंग में प्रोफेसर के वक्त पे सुनी थी और याद रही थी। एंड दिस इज द फर्स्ट ट्यून जो मुझे सुना रहा बेचारा। और जब मैंने फिनिश द ट्यून पर वो बाजा छोड़ के बोलता मैं जा रहा हूँ घर पे, मुझे नहीं पिक्चर करनी है, आई कैन नॉट राइट म्यूजिक फॉर दिस मैन, ही नोज ऑल माय ट्यून्स। ये गाना बाद में उन्होंने कौन सी फिल्म में? उसी में दीवाना मुझ नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा मेरे पीछे। That is the song. फेवरेट को-स्टार्स हीरोइंस में, जैसे इतनी हीरोइंस को आपने ब्रेक दिया, मधुबाला आपने बताया आपकी ऑल टाइम फेवरेट थी एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, लेकिन एज अ को-स्टार, एज एन एक्ट्रेस, आपको कौन सबसे अच्छी लगती थी? यहाँ तो मेरी पिटाई करवा देंगे इस उम्र में। सर मजाल है किसी की? नहीं, मुझे as I said, they all are very good and very compatible. As I said, they were new, especially now look at Asha. I've done a lot of movies with Asha Parekh, and अभी भी मुझे चाचा बुलाती हैं। ये तो मजा ही खराब हो गया बात का। आपने मतलब लड़की को ब्रेक दिया, हीरोइन बनाया और वो चाचा बोलती है, क्या बात हुई? और क्या बुलाएगी? नहीं, वैसे ही
दैट्स व्हाट आई सेड कि हमारा रिश्ता एक बड़ा अच्छा रहा सबके साथ, वो सायरा हो या शर्मिला हो. I had a very fine relation with all my heroines, and as I said, we made good movies together. And whom did you find after Madhubala the most attractive of these? None. वाओ. एक और बहुत ही खास तरह की अपील रखने वाली सेक्सी, जिनको बोलें फिल्म इंडस्ट्री की शायद सेक्स सिंबल, हेलन के साथ जो आपने इतने अच्छे अच्छे गाने और डांस पिक्चराइज करे, कैसा लगता था सलमान में? I think what Helen did was much before her time, बेचारी. आजकल सभी लोग कपड़े उतारे हुए हैं, और वो she was, I think she was very innovative. आप यकीन कीजिएगा, मैंने खैर बहुत सारी पिक्चरें की हैं right from that time when people didn't even know Helen. She did a dance number in चोर बाजार, 1953 की पिक्चर है. और आप यकीन कीजिए कि हेलन जितनी आपको लगती हैं कि उसने कम कपड़े पहने हुए हैं, वैसा था नहीं. शी ऑलवेज हैड अ व्हाट यू कॉल इट अ बॉडी वेयर, वो कुछ ना कुछ वो सिल्क विल्क का, वो बॉडी कलर का, टोन का, टांगों में हो या सामने हो. एंड शी हैड नेवर एक्सपोज्ड हरसेल्फ लाइक दैट. शी हैड a lot of aesthetic sense, I'd say. And as such, she created a different style altogether. She gave you cabaret items. In practically every picture in those days had a Helen number in it. And she's a fabulous dancer. She had a wonderful expression about her. Yeah. We did great numbers together. Suku, suku. अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु जंगली में था. बट कुछ और भी केमिस्ट्री, मतलब जब इतनी सुंदर लड़कियों के साथ काम करते थे तो क्या मन मचलता था क्या? जैसे जंगली, याहू, ये सब वैसे तो फिल्मों में तो बड़ा, पर्दे पे तो बहुत मन आपका आसानी से मचल जाता था. जो पान की दुकान जिसकी होती है वो पान खाता नहीं है, और जो जिसकी अपनी वाइन की दुकान होती है वो आपका ख्याल है कि वो शराब पीता रहता सब. नहीं, तो हमें इतनी आदत से हो गई थी इन लोगों के साथ काम करने की कि they didn't quite affect you the way you are imagining it to be. But yes, they were at times a great source of inspiration. Maslan with Helen, it was a challenge. वो डांसर है, मैं डांसर नहीं हूँ. But to give expression at the same time and to be able to equate with her steps, her movements with my expression, that was a great challenge, and I think I quite kept up with it. और स्पेशली हेलन के साथ, क्योंकि मैंने इतने डांसेस किए हैं, और आप देखेंगे उसमें कि हेलन नाच रही है, मैं नाच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सप्रेशन मेरा इज इक्वली एज गुड एज हर्स. तीसरी मंजिल का वो गाना था विद हेलन, व्हिच वाज अ ब्यूटीफुली पिक्चराइज सॉन्ग, ओ हसीना जुल्फों वाली. आई थिंक इट इज अ मास्टरपीस ऑफ पिक्चराइजेशन, एंड फॉर दोज डेज आई एम टॉकिंग अबाउट 1965, one of a very fine डायरेक्टोरियल पीसेस ऑफ विजयानंद. अच्छा ये बताइए, जीवन का पहला इश्क? जवानी में तो इश्क आदमी हर तीसरी लड़की से इश्क करता है, लेकिन मेरा असल इश्क, और जो मैं समझता हूँ पहला और आखिरी इश्क था, दैट वाज विद गीता. एंड आई मेट गीता व्हाइल शूटिंग फॉर अ पिक्चर कॉल्ड कॉफ़ी हाउस इन 1954. फिर उसके बाद 55 में आई साइंड अप अनदर पिक्चर कॉल्ड रंगीन रातें, और उस पिक्चर में हमें आउटडोर जाने की ज़रूरत पड़ी, रानीखेत, नैनीताल. उस पिक्चर में गीता वॉज नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, शी प्लेड अ कैमियो रोल. आई सपोज शी वांटेड टू गो अलोंग एंड टू रानीखेत, तो वो भी साथ गई थी. और वो जो 20-21 दिन हमने संग गुजारे वहाँ पर, पहाड़ों में, उस मौसम में, उन वादियों में, उस म्यूज़िक में. क्या गाते थे आप उनके लिए? मैं पहाड़ी म्यूज़िक में बड़ा शौकीन आदमी यार, और शी लव्ड म्यूज़िक एंड शी लव्ड दोस ट्यून्स. एंड व्हेन वी केम बैक आई वाज इन लव. और लव का मतलब पहली बार महसूस हुआ, बहुत ज़ोर से महसूस हुआ. कैसा लगा आपको? मतलब क्या फीलिंग हुई एकदम से, कैसे मालूम पड़ा? मैं रोता था. आई यूज्ड टू क्राई व्हेन आई डिडंट सी हर. मैं भाग गया यहाँ से, मेरी बहन नागपुर में शादी हुई थी, तो आई वेंट टू नागपुर टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस. और वहाँ जाके भी रेडियो सुनूँ तो उसके गाने आए, मैं फिर रोता था. तो मेरी बहन बोली, ये तो पागल हो गया ये तो. फिर मैंने माँ को बोला, माँ ने कहा नहीं, तो ऐसी बात नहीं बेटा, तुम ठहर जाओ, ठीक हो जाएगा सब. और
आई थिंक आई गॉट मैरिड इन द मोस्ट ओरिजिनल वे, क्योंकि मैं पीछे पड़ गया मैरी में। मेरा बस जैसे होता है सुबह उठूँ गुड मॉर्निंग नहीं होता था, मैरी में मुझसे शादी कर लो, आई लव यू, बस ये पीछे पड़ गया वाली बात है। और वही हुआ कि एक दिन वन फाइन डे ऑन द 23rd of August 1955 गीता ने कहा ओके, शी पुट अ लिटिल कंडीशन टू इट, शादी करेंगे तो अभी करेंगे। माई फादर एंड मदर वर आउट ऑफ टाउन, तो मैंने कहा ठीक है अभी करते हैं, ये शादी होगी तो अभी होगी। मैंने कहा चलो आज के आज ही करते हैं। जॉनी वॉकर मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमने बहुत सारी पिक्चरें साथ में की थी, और जॉनी वॉकर की शादी पिछले हफ्ते ही हुई थी, उससे एक हफ्ते पहले। हम उसके घर पहुंच गए, कहते उल्लू कहीं के, मैं मुसलमान आदमी, तुम हिंदू लोग हो, मैं मस्जिद में जाके शादी की थी, तुम किसी मंदिर में चले जाओ, मेरे पास क्यों आए हो। आइडिया अच्छा है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड। वी केम टू बाण गंगा, यहाँ पे मालाबार हिल में एक जगह है जहाँ पे देर आर बाण, मतलब इतने मंदिर हैं वहाँ पर, और बड़ी बारिश हो रही थी, मुझे अच्छी तरह याद है। गीता अपनी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में, दो कन्वर्टेबल गाड़ियाँ चली आ रही हैं, सेक्सी। एब्सोल्युटली। और बारिश में वो भी, और हुड नीचे बारिश में। वी लैंडेड अप एट अबाउट 11:30 और सो। तो पता लगा जी कि पुजारी ने कहा जी मंदिर तो बंद हो गया, भगवान सो गए। मैं कहा गॉड यार, आज भगवान को भी सोना था। तो मैंने कहा क्या करें फिर। कहते जी आप सुबह 4 बजे आइए, भगवान जाग जाते हैं, आप ही शादी करवा देंगे। मैं कहा ठीक है। हम वहाँ से गए अपने घर मटूंगा, फिर यहाँ पहुँचे 4 बजे, भगवान ने दरवाजे खोले, हम अंदर चले गए, फेरे लिए, मैंने उसके गले में हाथ डाला, उसने मेरे गले में हाथ डाला। गीता ने अपने बैग में से लिपस्टिक निकाली, कहीं मेरे मांग में सिंदूर भर दो, हमने सिंदूर भर दिया, वी वर मैरिड। क्या दैट वाज रियली ओरिजिनल, मतलब बहुत अलग किस्म की, एंड सो अनलाइक शम्मी कपूर। हम तो सोचते थे घोड़े वोड़े पे कोई कुश्तियां लड़के किसी को टपका के गाना गाते हुए। साहब मैंने 2 शादियां की, मैं घोड़े भी नहीं बैठा। तो गीता बाली का कौन सा गाना आपको बहुत पसंद था, हमारे जो सुनने वाले हैं उनसे शेयर कीजिए। किन गानों को सुन के, जैसे आप अभी बता रहे थे, कभी रोना आ जाता था, या किस आज जब आप याद करते हैं उन्हें, तो कौन सी ऐसी म्यूजिकल मेमोरी है जिसके साथ एसोसिएट करते हैं सबसे ज़्यादा? बाबरे नैन में बड़ा अच्छा म्यूजिक था। बाबरे नैन, मेरी बाबरे नैन राज जी के साथ पिक्चर की थी उन्होंने, और उसका म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया था, रोशन साहब का म्यूज़िक था। जब गीता बाली जी नहीं रही, फिर आपकी अपनी जो अभी पत्नी हैं, उनसे कैसे मुलाकात हुई और वो कैसे बात आगे बढ़ी? इसलिए इस काम में तो मैं ओरिजिनल हूँ ना, क्योंकि ये भी शादी मैंने वैसे ही की। मैं नीला की फैमिली को बहुत अरसे से जानता था। उनके बड़े भाई साहब रघुवीर जी मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं, ये भावनगर के हैं। और जब मैं थिएटर के साथ भावनगर गया था पिताजी के साथ, एट दैट टाइम शी वाज अबाउट 9 years old, और ये लोग विंग्स में मैं इनको खड़ा करते था, चलो यहाँ खड़े रहो। ये राज जी ने सजेशन दी थी। एक दिन भाभी जी ने कहा कि शम्मी को जाके बोलो इस लड़के से शादी कर ले। भाभी जी ने बड़े मुझे चुपके से चोरी से कहा कि मुझे एक मीटिंग चाहिए तुम्हारे साथ, तुम सन एंड सन होटल पहुंच जाओ, जरा बात करनी है तुमसे। तो मेरी सिस्टर और भाभी जी दोनों सन एंड सन मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं वहाँ गया था, और भाभी जी ने इधर उधर देखा, आएँ बाएँ दाएँ देखा, और फिर अपने बटुए में से एक तस्वीर निकाल के मुझे दिखाया, ये लड़की कैसी है तुम्हारे लिए। अरे मैंने कहा आई नो द होल फैमिली, मैं जानता हूँ लड़की को। तो कहने लगी तुम मुझसे शादी कर लो। अरे मैं कमाल है, मैं नो मूड फॉर मैरिज नाउ, रहने दीजिए ये सब। बीच तो मेरे दिमाग में पड़ गया था कि भाई इससे शादी कर लो अब। वन फाइन डे आफ्टर द शूटिंग ऑफ प्रिंस, मुझे याद है 26 जनवरी को मैं रेस पे गया था, रेस से घर वापस आया, एंड काफ़ी परेशान सा था, ये क्या यार, व्हाट इज़ माय लाइफ, वेयर एम आई हेडिंग। तो मैंने अपने नौकर था मेरा बहुत पुराना, उससे कहा कि वो बिल्ला पाले से वो मेम साहब और उनकी फैमिली आया करते हैं यहाँ पर, महाराजा साहब भावनगर के साथ, उनका नंबर है? कहता जी हाँ साहब है नंबर। खैर उसने नंबर दिया, हमने फ़ोन किया, एंड आई टोल्ड आई वांट टू टॉक टू यू, एंड आई टॉक टू हर फॉर ओवर 4 hours in which I told her everything about myself, and I think yes, it's about time, I want to settle down, and if you are ready to marry this old fool, then come for lunch and stay for a lifetime tomorrow morning। कल ही करूँगा, परसों नहीं करूँगा। क्या बात। She said, let me ask my parents. She asked her parents, her brothers वगैरह, okay I'll come। उन्हें हाँ कर दी, ठीक है। At 6 o'clock in the morning I rang up my sister-in-law, भाभी जी, I'm getting married, please come and have lunch with me। I rang up my mother, I told her, I rang up a lot of people and I told them I'm getting married।
एंड देन आई वेंट टू स्लीप। दे ऑल लैंडेड अप हियर। मैंने कहा अरे सीरियस है ये लोग, 11 बजे सब पहुंच गए यहाँ पर। पंडित भी आ गया मेरे घर में, यहीं पे फेरे लिए, वही हार डाला, मंगलसूत्र डाल दिया, शादी कर ली। शी इज बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ माइन एंड शी कटिंग्स ऑफ माइन, स्क्रीन के सब कटिंग वटिंग रखती थी। तो उन्हें आपका सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता था जैसे? हाँ, उनको ये गाना बहुत पसंद रहा है और अभी भी है। वो है मेरी पिक्चर पगला कहीं का मैंने की थी, तुम मुझे यूं ना भुला पाओगे। We talked about Raj Kapoor. How was your relationship with him? मैं राजी का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई टुक ओवर फ्रॉम ऑल हिज रोल्स इन द थिएटर। जो भी राजी ने रोल्स किए थे इन द थिएटर, दीवार में, पठान में, आफ्टर ही लेफ्ट आई टुक ओवर दोज रोल्स। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हर्ट मी द मोस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन विद हिज रोल्स। मेरी पिक्चर रेल का डिब्बा जब रिलीज हुई, and it was first released. My जीवन ज्योति was my first picture, but रेल का डिब्बा was released first. And उसका जो critics का papers में next day review था, शमी कपूर apes Raj Kapoor. I've never forgotten that. मैंने कहा, and I was trying to give explanations, but I'm not aping him. I did the same roles as he did. Therefore, I have the same style as he has. Yes, at that age it hurt. But my relationship with Raji has always been a beautiful relationship. We were friends. Because I think basically he missed, between Raji and me there were two brothers who died, and they were died before I was born. ये आपके और राज कपूर साहब के बीच में थे? जी, बिंदी और देवी, they were both older than me and younger than Raj Kapoor. So Raji always used to say, I miss those boys. Had they been here today, they would have been my friends. And I used to tell him, and they could have been my friends also. So this was the sort of thing that we made us bond together much more. अच्छा, ये बताइए कि चाहे वो राज कपूर थे, चाहे शमी कपूर हैं, और शशि कपूर, और बाद में ऋषि कपूर, सब कपूर्स का एक बड़ा खास रोमांटिक, वेरी फेवरेट ऑफ विमेन टाइप ऑफ पर्सनालिटी रही। क्या ये कुछ खाने पीने में था या अपब्रिंगिंग थी? पृथ्वीराज कपूर साहब भी माशाल्लाह क्या हैंडसम आदमी थे। You must ask the patriarch, absolutely. ये तो कुछ जेनेटिक मामला? हमें कुछ रोमांटिक लोग दिखते ज़्यादा हैं, हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं, ऐसी वैसी बात नहीं। लेकिन ये ज़रूर है कि वी आर अ हैंडसम लॉट, गुड लुकिंग गाइज। राज कपूर की नीली नीली आँखें, रणधीर कपूर की भी नीली आँखें, शशि कपूर तो वेरी हैंडसम ब्लाइटर है, अभी भी लड़कियाँ मरती हैं उस पर, मुझसे 7 साल छोटा है। और ऋषि कपूर, चिंटू, एंड लुक एट रणधीर कपूर्स डॉटर्स, प्रिटी लुकिंग गर्ल्स। तो ये कुछ है जेनेटिक बात। How come you decided to suddenly stop acting? I put on weight. I broke a lot of my limbs. वो जो इतनी उछल कूद याहूबाजी में, सब कभी गाना गाते हुए, कभी पहाड़ में, कहीं बर्फ में फिसल रहा हूँ, और ऊपर पहाड़ी से नीचे जंप किया नदी में, और पत्थर का नीचे पत्थर है, I landed on my knees on the पत्थर। तो ये सब मेरे कार्टिलेजेस काफ़ी बार टूट चुके हैं। So when I couldn't do what I was used to doing, I stopped it. I just gave it up. लेकिन अभी भी खास है, मतलब मुझे मालूम है कि आप बहुत स्वस्थ नहीं चल रहे हैं, और अभी बड़ी अच्छी सी बड़े स्क्रीन वाले कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, बड़े इंटरनेट सेवी हैं, शौक है, पूरा जिंदगी का भी पूरा जज्बा है अभी। That's what keeps me going, I suppose. क्योंकि it's a technology one should make avail of, because it is the finest technology of the 21st century. और इससे मैं I keep in touch with people all around. I am also able to disseminate information, garner information, see what's happening in the world. You're a big techie now. वो शौक है, एक टेक्नोलॉजी which I was not aware about। और जब पहली बार मैंने देखा, it was actually my niece रितु नंदा, वो अपना कंप्यूटर लेकर आई थी, तो पहली बार मैंने कंप्यूटर देखा, यकीन कीजिए। और मुझे बिठाया उसने, कम सिट डाउन अंकल, यहाँ बैठो और ये करो, you want to do some graphics, you want to use a word processor, you want to... मैं दंग रह गया, ये सब होता है इसमें। There are no home PCs in those days। सोच लिया, ठान लिया कि हाँ, इसको ज़रा कुछ आगे देखने की ज़रूरत है। मैं अजूबा की शूटिंग के लिए मॉस्को जा रहा था। आई स्टॉप्ड ओवर इन लंदन, माय वाइफ एंड आई, एंड मैं वाइफ को वहाँ हैरड्स में पार्क कर दिया, और हैरड्स के सामने एप्पल कंप्यूटर की दुकान, तो दुकान में आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर नेक्स्ट 3 days। आई वाज इन दैट दुकान कि एप्पल कंप्यूटर क्या चीज़ है, एंड दे हैड जस्ट कम आउट विद दिस 14-inch कलर मैक 2। आप यकीन कीजिएगा, आई बॉट सॉफ्टवेयर बिफोर हैविंग अ हार्डवेयर। मेरे पास कंप्यूटर नहीं था, लेकिन मैं वहाँ से वर्ड प्रोसेसर ले लिया, एक्सेल प्रोग्राम था एक, वो ले लिया, मैक पेंट था ग्राफिक्स के लिए, 2-3 ये सब प्रोग्राम ले लिए। फिर बम्बई जब आया, देन आई बॉट वन फ्रॉम दिल्ली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एंड दैट इज माय फर्स्ट कंप्यूटर, एंड आई स्पेंट 18 hours to 20 hours on that computer. I learned everything myself, manuals पढ़ के,
और फिर कंप्यूटर से इश्क ऐसा बढ़ा कि अपनी वेबसाइट है, अब ज़्यादातर वक्त कंप्यूटर के सामने निकालते हैं। Because of the Macintosh, I was able to access the web of the Apple company, and they made me a member there. So before you had internet in India, I was already on the net in America. अच्छा शम्मी कपूर साहब, इतनी लंबी चौड़ी रिच लाइफ रही है, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? I don't think I've ever had any regrets as such. No, I think I've done it all. I've seen it all, and दुनिया घूम ली है, खा भी लिया, पी भी लिया है, और क्या है करने को? I have seen all the colors. शम्मी कपूर साहब, थैंक यू वेरी मच, इट हैज़ बीन सच अ प्लेजर सर। Thank you so much for giving me this opportunity to be able to address myself to such wonderful people out there.